मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, महत्वपूर्ण वेदांग और वेदों के नेत्र कहे जाने वाले ज्योतिष शास्त्र के इस बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा चैनल है साधना सिद्धि और रविवार चूँकि ख़ास होता है, हम आप लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो आज 12 दिसंबर है, रविवार का दिन है, तो हम इस चैनल पर पुनः प्रस्तुत हो गए हैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बतला दें कि हमारे एक और चैनल आचार्य चंद्रकांत, उस पर भी हम रविवार को प्रस्तुत होते हैं। सूचना केवल ये है कि अल्टरनेट वो रविवार होते हैं। इस रविवार को ये कार्यक्रम साधना सिद्धि पर प्रसारित हुआ है, तो अगले रविवार को ये आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये कि प्रति माह का जो अंतिम रविवार होता है, उस समय दोपहर लगभग 12:15 बजे हम साधना सिद्धि चैनल पर ही उपस्थित होते हैं निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के, ताकि आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स, उनकी जिज्ञासाओं को थोड़ा बहुत शांत करने का प्रयास करते हैं। साथियों, पहला जो कमेंट है वो है गरिमा सांघी जी का, और आपने लिखा है, गरिमा जी, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। गरिमा जी, अच्छी जानकारी हम हमारी तरफ से देने का प्रयास करते हैं, बल्कि श्रेष्ठतम जानकारी देने का प्रयास करते हैं, परंतु उसकी सार्थकता कब है? जब आप उसको अप्लाई करें और जीवन को बेहतर बनाएं। आप भी इसका लाभ अवश्य उठाइए। आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है, ये भी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, कुलविंदर कौर जी, और आपने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव जी, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला जो कमेंट है, ये भी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं, शिल्पा अवहड़ जी, और आपने लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। शिल्पा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है हंसा मकवाना जी का, और आपने लिखा है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, जय श्री कृष्णा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये है अभिषेक कुमार गुर्जर जी का, और आप लिखते हैं, चंद्रकांत गुरुदेव जी को सादर नमन। गुरुदेव, बहुत सारे कमेंट्स कर चुका हूँ, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला है, मदद करें गुरुदेव। मैं एक छात्र हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और रोज़ सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, बजरंग बली की पूजा अर्चना करता हूँ, गुलाब चढ़ाता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, लेकिन गुरुदेव बहुत परेशान हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है। घर वालों का बहुत प्रेशर है गुरुदेव, मदद करें गुरुदेव। अभिषेक कुमार गुर्जर, गुरुदेव को सादर नमन व प्रणाम। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अभिषेक जी, आप बहुत सारे कमेंट्स कर चुके हैं। हमारी समय की अपनी सीमाएं होती हैं, तो हम कुछ कमेंट्स को ही शामिल करते हैं, परंतु देखिए आपकी मेहनत रंग लाई, और आज आपका कमेंट जो है वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गया है। आपने दो बातें यहाँ पर लिखी हैं कि एक तो आप सूर्य देव को जल रोज़ाना समर्पित करते हैं, और बजरंग बली का आप पूजा अर्चना नियमित रूप से करते हैं, जबकि आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, जीवन में सफलता प्राप्त करने की। देखिए, जब तक हमको सही दिशा प्राप्त नहीं होगी, हमारा श्रम व्यर्थ ही जाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो नियंत्रित होंगे, शांत होंगे, शुभत्व उनमें आएगा। बजरंग बली की आप आराधना करेंगे तो वो मंगल देव को शुभत्व प्रदान करते हैं, परंतु यहाँ पर आपके जो समस्या है वो गुरु को लेकर है, इसलिए आप गुरुदेव को अर्थात बृहस्पतिवार का आप व्रत करें। केले का जो पौधा है उसको रोज़ाना आप जल से सींचें। देखिए, यही होता है कि हम फिर दोष देते हैं उपायों को, दोष देते हैं ज्योतिष को, और दोष देते हैं कई बार तो ईश्वर को भी,
कि हम इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं परंतु हमें कुछ नहीं मिल रहा। एक वाक्य आपने लिखा, थोड़ी सी मुझे उस पर आपत्ति है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या आप जब आराधना करते हैं आपको आत्मिक शांति नहीं मिलती? यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। इसलिए कभी भी हम ज़्यादातर तो जीवन भर केवल भौतिक चीज़ें ही ईश्वर से मांगते हैं। कई बार आत्मिक शांति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। तो आप ये उपाय ज़रूर करें अभिषेक जी, और आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है, ये भी हमारे बहुत ही नियमित दर्शक हैं ज्योत्सना रानी बारिक जी, और आपने लिखा है प्रणाम गुरुदेव। ज्योत्सना जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है काजोल शाह जी का, और आपने लिखा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके उपाय से आई एम एंगेज्ड नाउ एंड गेटिंग मैरिड ऑन February, थैंक यू वेरी मच। काजोल जी, धन्यवाद मैं आपको भी प्रेषित करना चाहूँगा कि आपने हमारे द्वारा बतलाए गए उपायों पर विश्वास जताया, उन्हें श्रद्धापूर्वक संपन्न किया, और मैं आपके माध्यम से सभी से, जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई भी उपाय या प्रयोग में आपको सफलता मिलती है तो उसी में हमारी शोध टीम की सफलता छुपी है। आशीर्वाद और दाम्पत्य जीवन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है अलका पटेल जी का, और आपने लिखा है जय रूपा माता, थैंक यू सो मच। अलका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है प्रतिभा उपाध्याय जी का, प्रणाम गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। प्रतिभा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और आप अपनी प्रतिभा की ऊंचाइयों पर पहुंचे, सफलता के शिखर पर पहुंचे। साथियों, अगला कमेंट है नीना देवरॉय जी का, आचार्य जी, अगर सारे उपाय करके भी काम ना आए क्योंकि किसी रिश्तेदार ने ब्लैक मैजिक करके शादी को बांध के रखा है, उसका कोई तोड़ बताइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सब करके देख लिया, पर शायद तांत्रिक बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नीना जी, आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जिस प्रकार से मारने वाले से बचाने वाला सदैव ताकतवर होता है, इसी प्रकार से हमारी इस विद्या में आप वो प्रैक्टिस कर रहा है, तंत्र की प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उसको तांत्रिक कहेंगे। वैदिक ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उसको ज्योतिषी कहेंगे। यदि उसका उद्देश्य नकारात्मक है, किसी को हानि पहुंचाने का है, किसी को दुख पहुंचाने का है, तो वो कभी ताकतवर हो ही नहीं सकता। केवल ये विद्या उसी पर लंबे समय तक मेहरबान रहती है जो अपने माध्यम से शुभ कार्य, सुखद कार्यों को संपन्न करता है। तो इस बात को तो आप सिरे से खारिज कर दीजिए। दूसरा, आपने बात कही कि सारे आप उपाय कर चुके हैं। मैं एक बार आपसे कहूँगा कि आप अपनी कुंडली का किसी अच्छे विद्वान से, जिसको ऊपरी सतही नहीं बल्कि गहराई का ज्ञान हो, उनसे आप कुंडली का विश्लेषण कराएं, और जो उपाय हैं वो बंधन को तोड़ेंगे भी और आपको शादी के बंधन में भी बांधेंगे। और हमारे स्वयं के चैनल पर इस प्रकार के सैकड़ों उपाय आपको मिल जाएंगे। आप उसका लाभ ज़रूर लीजिए, और वो तंत्र वाली बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। अगर वो है भी तो उसका भी समाधान संभव है। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो कमेंट है वो है श्याम राव मेश्राम जी का। वेरी नाइस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गुरु जी, थैंक यू। श्याम राव जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला जो कमेंट है ये हमारे बेहद ही सम्मानित और बहुत ही नियमित दर्शक हैं, शकुन शरण जी हैं। आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, जिसको भी आपका आशीर्वाद, वरद हस्त व सानिध्य प्राप्त हो जाए, तब तो पक्का वो अति 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 भाग्यशाली है। आपके आशीर्वाद से सदा अभिभूत हूँ, आपके अनुयायियों में से एक, जिसका जीवन आपके मार्गदर्शन प्राप्त करने से सर्वथा भिन्न हो गया।
शकुन जी, हमारा ईमानदारी पूर्ण प्रयास यही रहता है कि हम सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक जातक के लेकर के आएँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है NS जी का और इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्लीज़ बताएं ये उपाय वीडियो में बताई तिथि पर अगर मिस हो गया है तो फिर कब कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। देखिए, यदि आपके ये मिस हो गया है, दरअसल आपने बात की है कार्तिक माह में जो तलाक का दबाव बनने वाला वीडियो था, तो आप इसको किसी भी पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट है राम जी शुक्ला जी का और आपने लिखा है, नमस्कार राम जी, आपको भी बहुत बहुत राम राम। साथियों, अगला कमेंट है मुकेश कुमारी जी का और आपने भी लिखा है, नमस्कार मुकेश जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है कुसुम गुधका जी का और आपने लिखा है, थैंक यू सर जी। कुसुम जी, जब हमारे किसी उपाय से आपके जीवन में कुसुम खिलते हैं सुखों के, तो हमारे लिए उससे बढ़कर के धन्यवाद और कुछ नहीं हो सकता। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है सामंत कुमार जी का और आप लिखते हैं, मेरी बारात बेरोजगारी के कारण नहीं आ रही है। आपको लिखना चाहिए नहीं जा रही है। सामंत कुमार जी, आपके नाम से लग रहा है कि आप एक लड़के हैं, पुरुष हैं, मेल हैं, तो बारात वो ले जाते हैं, ना कि उनकी बारात आती है। आपने हमारे बहुत ही लोकप्रिय वीडियो तुरंत आएगी बारात, उस पर ये कमेंट किया है, तो मैं समझता हूँ कि आप यदि उस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही वो दिन बहुत शीघ्र आएगा कि आप भी बारात लेकर के प्रस्थान करेंगे। साथियों, अगला कमेंट है रेखा बाजवा जी का और आपने लिखा है, नाम के हिसाब से राशि देखें या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्लीज़ रिप्लाई गुरुजी। रेखा जी, जो राशि है वो बेसिकली हमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही देखना शास्त्र सम्मत है। नाम तो व्यक्ति के कई होते हैं, घर में कुछ नाम होता है, ऑफिस में कुछ नाम होता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम होता है। नाम व्यक्ति बदलता भी रहता है और नाम बदलने से किस्मत नहीं बदला करती। इसलिए जो जन्म लग्न में राशि है उसी के अनुसार आपको देखना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है अविनाश पांडे जी का और आपने लिखा है, रोचक उपयोगी ज्ञानवर्धक विषय पर वीडियो व्याख्यान, धन्यवाद आभार आचार्य जी। अविनाश जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, साधुवाद सराहना के लिए। साथियों, अगला कमेंट है आशीष सिंह जी का, आचार्य जी सभी लोगों के साथ ज्ञान विद प्रूफ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आजकल सनातन ज्ञान कहाँ देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज और सनातन ज्ञान से जोड़ने के लिए। आशीष जी, हमारी ईमानदारी पूर्ण यही प्रयास है, पूरे दिल से प्रयास है, परंतु सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि आजकल सुधी दर्शक जो संतोषपूर्वक शांति से कार्यक्रम को देखें वो भी मिलना मुश्किल हो गए हैं। सबको फटाफट कुछ ना कुछ चाहिए, बस कुछ जादू की छड़ी ऐसी उनके हाथ लग जाए कि बस 2 दिन में करोड़पति बन जाएं, कल सुबह उठें तो शादीशुदा होकर के उठें, इस प्रकार के। तो हमारे इस चैनल की जो असली ताकत है वो आप जैसे ही धीर और गंभीर दर्शक हैं। साथियों, अगला कमेंट है डिम्पल बंसल जी का और आपने लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। डिम्पल जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट है पूनम छिम्पा जी का, प्रणाम आचार्य जी, आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। लीजिए, आपके आशीर्वाद की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लिया गया है। पूनम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है किरण सिंह जी का, गुरु जी आपको शत शत नमन, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से किरण जी। अगला जो कमेंट है वो है LK शर्मा जी का और आपने लिखा है, ओम आचार्य जी प्रणाम। LK शर्मा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। तो साथियों, ये थे हमारे आज के साधना सिद्धि चैनल के, आपने क्योंकि आपने पूछा है इस कार्यक्रम के कुछ कमेंट, और इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और यदि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर उसमें कुछ यूनिक रहा तो हम उसको अवश्य ही शामिल करेंगे।
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।